नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशनल चैनल रिच थॉट बाय विक्रम पाटिल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन के महत्वपूर्ण 2 कारण। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। डिप्रेशन का महत्वपूर्ण 2 कारण कौन कौन से हैं? पहले, जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलने की ईमानदारी से कोशिश ना करना, यानी कि खींचने की कोशिश करना, मुक्त होने की कोशिश नहीं करना। और दूसरी बात, जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे मन से स्वीकार न करना, उसके अंदर कंप्लेंट ढूंढना। ये 2 महत्वपूर्ण कारण है जो डिप्रेशन के लिए कारणीभूत होते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये संजय नाम की युवक का उदाहरण है। संजय आईटी में जॉब करता था, अच्छा पेमेंट था, शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, माता पिता सब कुछ सही चल रहा था। पर अचानक मार्केट में मंदी आई और उसका जॉब चला गया तो संजय परेशान रहने लगा। छोटी छोटी बातों पे अपनी बीवी बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगा। इससे झगड़े बढ़ने लगे। घर में झगड़े बढ़ने के कारण वो डिप्रेशन में चला गया और उसने सोचा कि वो पहाड़ से कूदकर जान देगा और वो पहाड़ चढ़ने लगा। पहाड़ के बीचों बीच श्री कृष्ण का मंदिर था। श्री कृष्ण के मंदिर में उसने माथा टेका, शीतल जल पिया और वहीं पे सो गया। भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए और कहने लगे, संजय ऐसी क्या परेशानी होगी कि तुम आत्महत्या करने निकले? तो संजय ने कहा, भगवान तुम्हारे यहाँ पे न्याय नहीं है। मैं तुम्हारा भक्त भी हूं और ईमानदारी से जीवन जीता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण संजय से कहने लगे, ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। तो संजय ने कहा, मेरे बॉस के जीवन में कोई परेशानी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें लगता है कि उसे 3 लाख रुपए पेमेंट है इसलिए कोई परेशानी नहीं है। उसकी बीवी को कैंसर है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है और बीवी को भी संभालना पड़ता है और काम का प्रेशर इतना होता है कि रात को शराब पीने के बाद ही नींद आती है। क्या उसके जैसा जीवन तुम्हें चाहिए? तो संजय ने नहीं कहा। फिर संजय कहने लगा, हमारे पास पड़ोस वाले चाचा चाची का जीवन सुंदर है। उनके बहू बेटे फॉरेन में हैं और फॉरेन से पैसे भेजते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारे पास पड़ोस वाले चाचा चाची का जीवन सुंदर है ऐसे कहते हो, पर उनको अकेलापन काटने का दौड़ता है। अगर कुछ हो जाता है तो पड़ोसी को बुलाना पड़ता है, कोई अपना कहने वाला नहीं है। पोते पोती का मुंह देखे हुए उन्हें 5 साल हो गए। क्या उनके जैसा जीवन तुम्हें चाहिए? तो संजय ने कहा, नहीं। फिर वो संजय कहने लगा, हमारे दूर की रिश्ते में मौसी की लड़की का जीवन अच्छा है, वह अमीर भी है और फैमिली भी साथ में रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारे दूर के मौसी के लड़की का जीवन अच्छा है ऐसे समझते हो। मौसी की लड़की के लड़के को शराब की लत लग चुकी है। पिताजी और उसके बीच दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते हैं। क्या उसके जैसा जीवन चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इन सबके पास परेशानियां हैं, दुखी है, फिर भी वह निराश होकर आत्महत्या करने नहीं निकले। तुम छोटी सी परेशानी से डर कर आत्महत्या करने निकले हो। इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण है, जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश ही नहीं की। तुमने बस अपने सेविंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर तुम कहीं बिजनेस ढूंढते, नौकरी ढूंढते तो तुम्हें भी नौकरी या बिजनेस करने में सफलता मिलती, पर तुम जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश ही नहीं की। मंदी को तू हटा नहीं सकता या मंदी तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर इसका स्वीकार तो तुम कर सकते हो। अगर तुम स्वीकार करते हो तो मंदी से बाहर निकलने का रास्ता निकल जाता, धीरज रहता। जो इंसान जिसे बदला जा सकता है उसे बदलने की ईमानदारी से कोशिश करता है, कंप्लेन नहीं करता, तब वो डिप्रेशन में नहीं जाता। जो चीज बदली नहीं जा सकती उसका मन से स्वीकार करता है, कंप्लेन नहीं करता, वो डिप्रेशन से बाहर आता है, डिप्रेशन में नहीं जाता।
तब इंसान सफल और सुखी जीवन जीता है। आज की बस वीडियो में बस इतना सा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।